अब सब करके अब तय किया है, अब दिल्ली कूच करेंगे। तो 26 तारीख को पंजाब से लाखों, कह नहीं रहा हूं सिर्फ, आमतौर पर मैं सावधानी बरतता हूं, यूं ही नहीं कह देता लाखों, लेकिन इस बार वाकई पंजाब से लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसान की घेराबंदी क्या है, यह समझने के लिए मैं आपको 7 तरह के बंद बताता हूं। प्रधानमंत्री इस देश के किसानों का, उनके भविष्य का, बच्चों के भविष्य का, खेती किसानी के रास्ते 7 दिशाओं से बंद कर रहे हैं। 7, 1 2 नहीं। हम 3 कानून की बात करते हैं, कभी कभी बिजली कानून की बात हो जाती है, फिर पराली की बात हो जाती है, लेकिन दरअसल इसमें 7 किस्म की बंदियां छुपी हुई। माटी कहे कुम्हार से, तू कित रोंदे मोए। माटी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रोंदता है, अपने पांव से रोंदता है ना कुम्हार माटी। तू कित रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा जब तू मिट्टी में मिल जाए। किसान कुछ वही बात दिल्ली दरबार को कह रहा है कि आप बंद करोगे, 7 बार मेरे रास्ते बंद करोगे, बंद करना मैं दिखाता हूं। और किसान सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है। आज चर्चा हम करेंगे किसानों के बारे में। पूरे देश में किसान आंदोलन एक उफान पे है, और पंजाब में तो जिस कदर आंदोलन चल रहा है उसकी एक झलक जरूर देखनी चाहिए। जिंदगी में मैंने इतने कम आंदोलन देखे हैं जहां इस तरह की फिजा आ गई हो। हर गांव में, हर जगह पे औरतें, बच्चे, कलाकार, हर कोई व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल है। व्यापारी लोग हों, परेशान है कई चीजों की वजह से, ट्रेन नहीं चल रही थी कल तक उसकी वजह से, लेकिन किसानों के साथ हर कोई है। तो आज वो किसान का आंदोलन नहीं है, पूरे समाज का आंदोलन बन गया है। इतना अभूतपूर्व आंदोलन इस वक्त पंजाब में चल रहा है जैसा देश के इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला हो। उस आंदोलन की तरफ से 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। जब पहली बार जून के महीने में जब घोषणा हुई थी, तब से 5 महीने हो गए हैं। तब से आंदोलन अनवरत चल रहा है, और 2 महीने से तो यह आंदोलन अपनी पीक पे है। 20 सितंबर को जब ये कानून लागू हुए, उसके बाद से पंजाब का आंदोलन अपनी पीक पे चल रहा है। अब सबने घोषणा की है, पंजाब के आंदोलन ने घोषणा की है कि अब दिल्ली चलो, अब सब कुछ करके देख लिया, रास्ता रोक लिया, मुख्यमंत्री को घेर लिया, जो मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लिया, केंद्र को गुहार लगा ली, बातचीत कर ली, अब सब करके अब तय किया है, अब दिल्ली कूच करेंगे। तो 26 तारीख को पंजाब से लाखों, कह नहीं रहा हूं सिर्फ, आमतौर पर मैं सावधानी बरतता हूं, यूं ही नहीं कह देता लाखों, लेकिन इस बार वाकई पंजाब से लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिर्फ ये बात सरकार से कहने कि आप ये जो कानून हमारे सर पे लाद रहे हो इसे वापस लो। तो ऐसे में सवाल होता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया है, किसान इतने नाराज क्यों हैं? ये कॉल सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं है। इस 26 तारीख की कॉल को पूरे देश भर के किसानों ने दिया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो कि देश भर के किसानों का बड़ा समुच्चय है, वो, और उसके अलावा राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग कई और हिस्से जो उसमें शामिल नहीं थे, राज्यपाल जी वाला, चडूनी जी वाला, सब संगठन मिलके अब एक साथ आके दिल्ली पर दिल्ली चलो का कॉल दे रहे हैं। दिल्ली आके किसान आ रहे हैं। सवाल है किसान क्यों आ रहे हैं, आके क्या करेंगे, कार्यक्रम क्या रहेगा, उसकी सूचना मैं आपको थोड़ा बाद में दूंगा। दिल्ली क्यों आ रहे हैं? किसान आ रहे हैं, और बिल्कुल सरल शब्दों में मैं बताना चाहता हूं, जिन्हें बहुत तकनीकी सूचना कई बार नहीं भी रहती। आप भी हो सकता है आगे जाके लोगों को बताएं कि भाई किसान क्यों आ रहे हैं, आप भी समझाना चाहते हो। तो सरल शब्दों में हम देखें, समझें कि किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं। किसान आ रहे हैं जो बंदी की जा रही है, बंद हो रहा है, उसके खिलाफ आ रहे हैं। क्या बंद हो रहा है?
एक जमाना था जब बड़े नेता बंद रास्तों को खोलते थे। जहां लगता था कि कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं है, बड़ा नेता आते थे और उसको खोल देते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री न जाने क्यों खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। पहले उन्होंने की थी नोटबंदी, याद है? कोई समस्या नहीं थी, बैठे बैठाए नोटबंदी, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, ऐतिहासिक। क्या कहा था? 50 दिन में अगर काला धन ना चला जाए तो आप मेरे को किसी खंबे से लटका देना। अब खंबे वंबे की बात मैंने नहीं की और बहुत भली बात नहीं है, लेकिन ये सब कहा था उन्होंने। नोटबंदी की हकीकत क्या है आप सब जानते हैं। फिर आया कोरोना वायरस, उसमें हुआ लॉकडाउन, देशबंदी। देशबंदी में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? महाभारत में सिर्फ महाभारत 18 दिन चली थी, मुझे 3 दिन और दे दीजिए, 21 दिन। 21 दिन में पूरे देश में इस कोरोना से पर विजय प्राप्त की जाएगी। आज क्या हो रहा है? 6 महीने से ऊपर, अब तो 10 महीने होने को आ रहे हैं। इतने समय से देश भर में चले जा रहा है, कोई 8 महीने के करीब हो गए हैं। देश भर में लॉकडाउन और उसके बाद फिर अनलॉकिंग, फिर उसके बाद लॉकडाउन, ये सब चल रहा है। कोरोना वायरस से जंग जारी है। मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री के पास जादुई इलाज था या होना चाहिए था, लेकिन याद रखिए, देशबंदी करते समय क्या वायदा था? कोरोना को समाप्त करने का। वास्तव में क्या हुआ? अब कोई उसका उत्तर नहीं पूछता। 90 लाख की हम गिनती पार कर चुके हैं। अब एक तीसरी बंदी, वो भी ऐतिहासिक। ये किसान की घेराबंदी। किसान की घेराबंदी क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको 7 तरह के बंद बताता हूं। प्रधानमंत्री इस देश के किसानों का, उनके भविष्य का, बच्चों के भविष्य का, खेती किसानी के रास्ते 7 दिशाओं से बंद कर रहे हैं। 7, एक दो नहीं। हम 3 कानून की बात करते हैं, कभी कभी बिजली कानून की बात हो जाती है, फिर पराली की बात हो जाती है, लेकिन दरअसल इसमें 7 किस्म की बंदियां छुपी हुई। आप गिनते जाइए। पहली बंदी, मंडी बंद। यानी कि सरकार जो कानून लाई है, उस कानून के तहत सरकारी मंडी के साथ साथ में बाईपास करते हुए एक प्राइवेट मंडी खुलेगी। सरकार कहती है कि भाई सरकारी मंडी तो चलेगी, उसमें क्या दिक्कत की बात है। लेकिन हकीकत यह है कि वो प्राइवेट मंडी अगर 1 साल चली, 2 साल चली, तो तीसरे साल तक सरकारी मंडी ठप पड़ जाएगी। वो पहले 50-100 रुपए क्विंटल फालतू दे देंगे, इधर के लोगों को खरीद लेंगे। जैसे सरकारी कंपनियां बंद होती हैं, उसी तरह से सरकारी मंडी भी 2 साल में बंद हो जाएगी। और ये जो छप्पर किसान के सर पे पड़ा है, ये जो मंडियां हैं, छप्पर है एक तरह से, जहां जहां पे है, लीक भी करता है, टूटा भी हुआ है, किसान शिकायत भी करता है, लेकिन ले दे के ये एक छप्पर है जिससे किसान को थोड़ा सुरक्षा मिलती है। अब सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि लीजिए, आपका तो छप्पर लीक करता है, ऐसा करते इस छप्पर को ही हटा देते हैं। अब आपको नीला आकाश दिखाई देगा, तारे दिखाई देंगे। किसान कहता है ना, मेरे को ऐसी आजादी नहीं चाहिए। तो पहली बंदी, मंडी बंदी। दूसरी बंदी, एमएसपी बंद। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार हर साल 23 चीजों के लिए घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहती है कि भाई कम से कम इतना मूल्य तो किसान को मिलना चाहिए। अब कौन देगा? सरकार उनमें से 2-3 चीजों की खरीद भी कर लेती है उसी मूल्य पर। गेहूं की, धान की, कभी कभार बाजरा, मूंग, इन सब की थोड़ी बहुत हो जाती है। कपास की कभी कभार खरीद हो जाती है। और गन्ना, जो कि इन सब से बाहर है, उसकी खरीद हो जाती है। तो घोषणा होती है 23 की, वास्तव में खरीद होती है केवल 2-3 फसलों की। अगर मंडी नहीं रहेगी तो खरीद कहां होगी? क्या प्राइवेट मंडी सरकारी रेट पर खरीद करेगी? सरकार कहती है ये तो कहने की बातें हैं, एमएसपी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं आपको मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं है। किसान कहता है जी मैं जानता हूं कैसे जारी रहेगी। जैसे बाकी 21 फसलों की एमएसपी होती है, आप हर साल घोषणा कर देते हो। मूंगफली की भी घोषणा हो जाती है, मूंग के लिए भी घोषणा हो जाती है। मैं बेचने जाता हूं, मेरे को कोई दाम देने वाला मिलता नहीं, सरकार वहां पे है नहीं, मेरे को कौन खरीदेगा? तो किसान कहता है कि मुझे डर है कि जैसा बाकी एमएसपी की फसलों के साथ होता है, वैसा ही यहां पे भी होगा। यानी कि एमएसपी कागज में है, कागज में रह जाएगी।
जब तक सरकार खरीद करने नहीं आती तो एमएसपी की घोषणा से क्या होगा? घोषणा तो हर साल सरकार कर देती है। जहां खरीद होती है वहीं तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। बिहार में मंडियां नहीं है, 2006 में सरकार ने खत्म कर दी थी। वहां पे धान में किसान को कितना मिलता है? पंजाब में किसान 1868 रुपए में बेच रहा है क्योंकि सरकार ने खरीद का एमएसपी घोषित किया है, और सरकार खरीदने के लिए बैठी हुई है मंडी में। बिहार में कितने में बिक रही है? 1100 रुपए, 1150 रुपए में धान बिक रहा है। यही बाकी सभी इलाकों में भी होगा। तो पहली बंदी मंडी बंदी, और मंडी बंदी की वजह से एमएसपी बंदी, सरकारी खरीद की बंदी। तीसरी, राशन बंदी। कि राशन की दुकान में जो सस्ता गेहूं, सस्ता अनाज मिलता है, ये भी बंद होगा, क्योंकि सरकार ये जो खरीद करती है किसान की, उस खरीद से ही तो राशन की दुकान में लेके आती है। अगर वहां खरीद नहीं होगी, राशन की दुकान में कहां से आएगा? अब आप सोचेंगे दूर की कौड़ी लेके आया हूं, सरकार कहेगी देखिए कमाल की बात है, ये बात तो हमने कहीं पे लिखी ही नहीं हुई, राशन की दुकान बंद करने की बात तो इस कानूनों में है नहीं। बिल्कुल सही बात है, इन कानूनों में नहीं है। लेकिन एक चीज है, सरकार इस योजना को पिछले कई साल से चला रही है। एक योजना है जिसका नाम है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कई साल से सरकार के एक्सपर्ट उसको कह रहे हैं कि आप लोगों को राशन की दुकानें बंद करो, राशन की दुकान में अनाज देने की बजाय लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दो। पैसा एक साल ट्रांसफर होगा, दूसरे साल ट्रांसफर होगा, गेहूं और चावल महंगे होते जाएंगे, पैसा वहां के वहीं रह जाएगा। कितना ट्रांसफर होगा, क्या होगा, पता नहीं, मगर ये सब सरकार की योजना है। राशन की दुकान को बंद करना कोई दूर की कोरी कल्पना नहीं है, ये सरकार की लिखित योजनाओं में से है। सरकार इसको लागू करना चाहती है। जैसे एमएसपी को बंद करना भी सरकार की लिखित योजनाओं में है। शांता कुमार कमेटी लिख के कह चुकी है कि एफसीआई से खरीद वरीद बंद करो, इस सबसे सरकार का हाथ छुड़ाओ। तीसरी बंदी, राशन बंदी। राशन बंदी का मतलब मजदूर और सबसे गरीब लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा। चौथी बंदी, चौथी है कॉन्ट्रैक्ट से किसान की किस्मत की बंदी। कॉन्ट्रैक्ट खेती का किसान कानून किसान सरकार लेके आ रही है। मतलब ये कि किसान और कंपनी में पहले से करार हो जाएगा कि अगले सीजन में मैं आपको फला फसल इतने दाम पे दूंगा। कोई कहेंगे भाई अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है, करार हो गया। दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट में ये होती है कि अगर दो बराबर की पार्टियां नहीं है, एक ऊंची और एक नीची, तो जब ऊंचे को जरूरत होती है तब तो अपना काम निकलवा लेता है, जब निचले को जरूरत होती है वो अपना करार को लागू नहीं करवा सकता। पंजाब में पेप्सी कंपनी और आलू के किसानों में इसी तरह से समझौता हुआ, और यही हुआ। जब बाजार का रेट किसान से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे ज्यादा था, तो कंपनी ने कहा नहीं, अपना तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम मेरे को माल दो इतने में। अगले साल जब बाजार का रेट कम हो गया, किसान ने कहा तुम मेरे से खरीदो, कंपनी ने कहा नहीं, तुम्हारा तो आलू का क्वालिटी ठीक नहीं है, क्लॉज के अंदर लिखा है, पेज 18 पे ये लिखा है, फला कोर्ट के अंदर लिखा है। कहा किसान कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, किसान नहीं कर सका। तो जो चौथी बंदी है, कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान की किस्मत की बंदी। कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता किसान इस कानून के तहत। दीर्घ काल में किसान का भविष्य, किसान एक तरह से बंधक बन जाएगा कंपनी के हाथ में। पांचवी बंदी, पांचवी बंदी है कालाबाजारी और जमाखोरी पे किसी भी तरह की रोक टोक की बंदी। अब तक क्या था? नियम था कि कम से कम खाद्य पदार्थ जो है उनको आप एक हद से ज्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते। अब सरकार ने उसकी लिमिट को हटा दिया है। क्या असर पड़ेगा? बड़े बड़े साइलो हैं, साधारण गोदाम नहीं, बहुत बड़े बड़े साइलो, इतने बड़े बड़े कि उसके अंदर पूरी मालगाड़ी उस गोदाम के अंदर चली जाती है। वहां पे वो फसल को सुरक्षित रखेंगे। जब किसान के फसल बेचने का टाइम आएगा, उससे थोड़ा सा पहले कुछ माल मार्केट में रिलीज कर देंगे, फसल के रेट डाउन। किसान 15 दिन वेट करेगा, एक महीना, 1.5 महीना, उसे तो बेच के आना है, बेच के आएगा। और जब किसान बेच चुका होगा, तब गोदाम के दरवाजे बंद और बाजार में किल्लत है। बाजार में चीजों को रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी कि जब आपके मेरे खरीदने का वक्त आएगा तो दाम अप। तो किसान के लिए भाव कम, और जो मजदूर खरीदेगा उसके लिए भाव ज्यादा। ये स्टैंडर्ड कालाबाजारी का खेल है। अब तक इस पे सीमा थी, सरकार ने उस सीमा को हटा दिया, यानी कि उस पे कोई भी रोक टोक बंद। पांचवी बंदी। छठी बंदी क्या?
छठी बंदी है फ्री और सस्ती बिजली की बंदी। सरकार कानून लेके आ रही है, अभी तक आया नहीं है लेकिन बिल्कुल वो उसका मॉडल कानून बनके तैयार हो गया है। केंद्र सरकार कानून लेके आ रही है कि कोई भी राज्य सरकार किसानों को सस्ती और फ्री बिजली नहीं दे सकेगा। किसानों को उसी दाम से बिजली मिलेगी जिस दाम से 5 स्टार होटल को बिजली दी जाती है। अब आप बताइए, ये जो बंदी है ये किस तरह से वाजिब है? पंजाब में किसानों को फ्री बिजली मिलती है, फ्री बिजली के खिलाफ कई तर्क दिए जाते हैं और उनमें से कई तर्क वाजिब भी है। लेकिन ये कह देना पंजाब सरकार इस पे आर्ग्यू करे, पंजाब की सरकार और पंजाब के किसान इस पे बहस करें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन केंद्र सरकार बताए पंजाब की सरकार को कि तुम अपने किसान को अपने पैसे से फ्री बिजली नहीं दे सकते, सस्ती बिजली नहीं दे सकते, इसकी क्या तुक है? खैर, ये थी छठी बंदी, फ्री और सस्ती बिजली की बंदी। और सातवीं सातवीं बंदी है किसान की बंदी। ये जो पराली वाला कानून आया है, जो दनादन लागू कर दिया गया है, सरकार ने कमीशन बनाया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बहुत प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने के लिए कमीशन बना है। अब मजे की बात है कि दिल्ली एनसीआर इस देश का सबसे प्रदूषित इलाका नहीं है। इस तरह के कम से कम 11 और इलाके हैं देश के अंदर जहां बहुत प्रदूषण है। कानून किसके बारे में? केवल दिल्ली के बारे में। क्यों? क्योंकि वीआईपी लोग वहां रहते हैं। दिल्ली के प्रदूषण का एकमात्र कारण पराली नहीं है। सबसे बड़ा कारण वाहन है, व्हीकल पॉल्यूशन है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं उस पर रोक नहीं लगेगी। दूसरा कारण है वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उस पर रोक नहीं लगेगी। तीसरा कारण है वहां बिल्डिंग्स बनाते वक्त इतना गर्दा धूल जो आता है, वो उस पर रोक नहीं लगेगी। रोक किस पे? पराली पे। और फाइन कितना? 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपया, जी ठीक सुना आपने, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। आप पूछिए तो सरकार के लोग कहेंगे अरे भाई, ये जुर्माना सोचते वक्त हमने इंडस्ट्रीज के बारे में सोचा था, 1 करोड़ रुपए अब जुर्माना अब किसान को थोड़ी लगेगा। मैं पूछता हूं जी, कहाँ किस कानून में लिखा है? कानून में कहाँ लिखा है कि किसान को 1 करोड़ जुर्माना नहीं लगेगा? आपने तो केवल ये लिखा हुआ है 5 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना। और अगर कोई लगा दे कमीशन 1 करोड़ का जुर्माना, तो क्या मैं किसके पास जाऊंगा, किसे कहूंगा? तो 6 बंदियां किसान के ऊपर और 7वीं बंदी किसान खुद जेल में बंद। एक नहीं, 7 बंदियां। ये जो ऐतिहासिक कदम जो नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, अब तो ऐतिहासिक शब्द से डर लगता है भाई। जब सुनते हैं ना ऐतिहासिक, थोड़ा डर लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री शाम 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लोग डर के मारे मार्केट की तरफ भागते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो किसान दिल्ली इसलिए आ रहा है कि उसको 7 बंदियां दिखाई दे रही, 7 दिशाओं से उसकी, उसके आने वाली पीढ़ी की, भारत की खेती की के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उसकी घेराबंदी की जा रही है। किसान का क्या जवाब है? किसान का जवाब कुछ वही है जो कबीर ने एक बार लिखा था। कबीर ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से, तू कित रोंदे मोय। माटी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, अपने पांव से रौंदता है ना कुम्हार माटी को। तू कित रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। एक दिन ऐसा आएगा जब तू मिट्टी में मिल जाए। किसान कुछ वही बात दिल्ली दरबार को कह रहा है कि आप बंद करोगे, 7 बार मेरे रास्ते बंद करोगे, बंद करना मैं दिखाता हूं। और किसान सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है। जितने तमाम इस देश के किसान संगठन थे, सब ने मिलकर एक साथ कॉल दिया है, पंजाब के किसानों के साथ जुड़ के 26 तारीख को दिल्ली चलो का कॉल दिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कॉल दिया था। राष्ट्रीय किसान महासंघ है, उसने भी इस कॉल के साथ जुड़ने का फैसला किया। और भारतीय किसान यूनियन के कई और संघ, चडूनी जी का यूनियन है, राज्यपाल जी का यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, सबने फैसला किया। और तमाम अन्य किसान संगठन है जो इस सब के हिस्सा नहीं भी है, सबने मिलकर फैसला किया है कि हम 26 तारीख को पंजाब के किसानों के साथ दिल्ली चलो का कार्यक्रम बनाएंगे। कार्यक्रम क्या है? 26 को पंजाब से, जैसे मैंने कहा, लाख से ज्यादा किसान, लाखों किसान पंजाब से रवाना होंगे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, सामान लेके, बिस्तरा लेके, रसोई का सामान लेके आएंगे मोर्चा लगाने दिल्ली। और
उनको ज्वाइन करेंगे दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान और देश के दूर दराज के इलाकों से किसान प्रतिनिधि। अब बंगाल के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के किसान तो यहाँ आ नहीं सकते, ट्रेन चल नहीं रही है, असंभव है उनके लिए आना। लेकिन उन्होंने भी फैसला किया है कि उनके कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे ताकि पंजाब के किसान के साथ कंधे से कंधा लगा के वो भी साथ खड़े हो सके। दिल्ली के इर्द गिर्द 5 पॉइंट डिसाइड हुए हैं। एक, NH1 पे जो कुंडली बॉर्डर है वहां के नजदीक। दूसरा, जो दिल्ली रोहतक हाईवे है वहां सांपला जो है, सांपला गांव, उसके नजदीक। तीसरा, जो जयपुर दिल्ली हाईवे है उस पे धारूहेड़ा से आगे पचगांव करके एक पॉइंट है, वहां पे। चौथा, जो फरीदाबाद की तरफ से रास्ता आता है, आगरा दिल्ली हाईवे जो है फरीदाबाद की तरफ से होता आता है, वहां बल्लभगढ़ के नजदीक, बदरपुर बल्लभगढ़ के बीच में। और पांचवा, जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है वहां हापुड़ के नजदीक। इन पांचों पॉइंट पे स्थानीय किसान इकट्ठे होंगे और वो पंजाब के किसानों का इंतजार करेंगे। पंजाब के साथ किसानों के साथ जुड़कर वो दिल्ली मार्च करेंगे। ये 26 तारीख का कार्यक्रम है। कई व्यवहारिक सवाल हैं। क्या पंजाब के किसानों को आने दिया जाएगा? क्या कोविड के चलते दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे? अभी इसका कोई जवाब नहीं है। किसान संगठनों ने मिलकर केवल एक फैसला किया है, जहां उन्हें रोका जाएगा, अगर रोका जाएगा, रोका जाना चाहिए नहीं, देश की राजधानी में आके अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, जहां रोका जाएगा वहीं बैठ के धरना देंगे और अपनी मांगों के लिए आवाज वहीं से उठाएंगे। कोई हिंसा नहीं, कोई जनता को तकलीफ नहीं, बस वहीं पे बैठ के अपनी आवाज उठाएंगे। आप सबसे अपील है, उनसे जो किसान है और उनसे जो किसान नहीं है, हम सब खाना खाते हैं ना, अन्नदाता है किसान हमारे, सबसे अपील है कि 26 तारीख को हम इस राष्ट्रव्यापी यज्ञ में शामिल हो। और 26-27 तारीख को ये चलेगा, उसके आगे भी चलेगा। लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं एक लंबा सफर तय करते हुए। कर्नाटका से एक टीम ऑलरेडी चल चुकी है, पूरा ग्राउंड कवर करते हुए आ रही है। महाराष्ट्र से टीम कल शाम को चलने की तैयारी में है। देश भर से किसानों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के नजदीक है उनकी खास जिम्मेवारी बनती है। अभी भी 3 दिन है। सब लोग, सबसे मेरी अपील है, इसमें जुड़िए। पंजाब के किसान को यह महसूस ना हो कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है। इन तीनों कानूनों में ये 7 बंदियां जो हैं, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो केवल पंजाब पे लागू होती हो। ये देश भर के किसान की लड़ाई। ये एक जमाना था ना जब बंगाल के क्रांतिकारी हुआ करते थे, अंग्रेज कहते थे नहीं नहीं केवल बंगाल की समस्या है। वो बंगाल के क्रांतिकारी भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह से आज पंजाब का किसान आगे है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना है। 26 तारीख वो समय है जब हम सब जुड़े और इस आवाज को बुलंद करें कि आप हमें 7 दिशाओं से बंद करेंगे, हम बंद करेंगे। किसान दिल्ली दरबार बंद करेगा, वोटों की राजनीति बंद करेगा, इन पार्टियों की दुकान बंद करेगा और किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली सरकारों का बोरिया बिस्तर बंद करेगा। जुड़िएगा आप अपने अपने तरीके से, जहां पे हैं जिस तरीके से, और जहां से किसान आ नहीं सकते वहां के किसान अपने स्थानीय क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपनी तहसील में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में अपने अपने तरीके से इस आवाज को उठाएंगे ताकि किसानों पे इस हमले को रोका जा सके। अभी यही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।